हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो सीरीज चल रही है जनरल स्टडीज़ की जीएस के जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी आज ये सेकंड वीडियो है। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे कुछ नए-नए और बेहतरीन क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले एक थॉट हो जाए अच्छा सा। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। यानी कि अब हमने रास्ता अगर तय कर लिया है, अगर ठान ही लिया है मन में कि अब आगे बढ़ते हुए जाना है, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि अब वापस पीछे मुड़ के जाओगे, कोई नई चीज़ चालू करोगे, उससे अच्छा है कि अब आगे बढ़ जाओ और 1-2 साल अपनी तैयारी को और दीजिए, जिससे फाइनली जिस लक्ष्य के लिए आप आए थे, जो गोल आप प्राप्त करना चाहते थे, उसे अंततः प्राप्त कर पाएँ। चलिए तो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब मैं आपको बताता हूँ और ये गलत बात है। आपसे क्वेश्चंस जो पूछा जाता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे दिया करें। ठीक है। क्वेश्चन था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। चलिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ से संबंधित कुछ और अन्य फैक्ट हम जान लेते हैं। तो डब्ल्यूटीओ यानी कि इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन बोलेंगे, जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या की अगर हम बात करें, इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, तो 164 कंट्री इसके अंदर है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन हैं, तो नगोजी ओकोंजो आईवीएला फीमेल हैं ये, और ये वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा। पूछ रहा है कि हर्यक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने उसका जो राज्य था जीवक, उसको महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा। अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन और नागदशक। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार, उसी ने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने ही अपने राज्य वैद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और अन्य फैक्ट इससे रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। यह बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, यानी कि बौद्ध रिलीजन जो था उसको मानता था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आया भी है और आने की पॉसिबिलिटी भी है, तो याद रखें भारत का राजा था, ठीक है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कैसे बनाया, तो राजगृह को निर्माण किया, एक नया ये शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी के रूप में बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर की अगर हम बात करें, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है ये आपके। आंसर हो जाएगा आपका 3। यानी कि अगर हम बात करें, पृथ्वी का जो अंदर का हिस्सा है इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं इसके अंदर के, तो सबसे पहला है भूपर्पटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम क्रस्ट। दूसरा है आवरण यानी कि मेंटल, और तीसरा है केंद्रीय भाग यानी कि कोर। अगर हिंदी में बात करेगा तो हिंदी में आप बता दीजिए भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग अंदर की तरफ हैं ये तीनों। या इंग्लिश में दे देता है, कई बार कह देता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। यानी कि इस तरीके से भी कई बार लिख देता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसकी इंग्लिश भी आप विशेष रूप से जान लें, क्योंकि हम सोचते हैं कि हिंदी में आएगा, इंग्लिश में ऐसे दे देता है और हिंदी वाला जो सेक्शन होता है उसमें इस तरीके से दे देता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। ठीक है। चलिए देखिए, आप एक ये चित्र देख पा रहे होंगे, ये जैसे ये अर्थ है, ये ऊपरी सतह जो है, इसके बाद आप अंदर जब यहाँ से
ये अंदर की जो होती है इसे बोलते हैं क्रस्ट। और इसके बाद जब अंदर जाते हो तो ये वाला पूरा एरिया जो आता है ये होता है मेंटल। और अंततः आप फाइनली जाते हैं सबसे लास्ट में तो ये मिलता है कोर। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर इस तरीके से अंदर की तरफ होते हैं। तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या। तो भूप्रपटी के बारे में यानी कि क्रस्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूप्रपटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है और यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। ठीक है, यानी कि टोटल अर्थ का जो आयतन है उसका 0.5% भाग ये घेरे हुए है और ये विशाल्टी चट्टानों का बना हुआ है। ठीक है, आवरण की अगर हम बात करें तो जो मेंटल जिसे कहते हैं यह यानी कि 34 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक का मोटा क्षेत्र है और यह भी मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों का ही यानी कि विशाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। इस हिस्से में मैग्मा के चैम्बर पाए जाते हैं। तो इस हिस्से में किसके चैम्बर पाए जाते हैं? मैग्मा के चैम्बर पाए जाते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कितना घेरे हुए हैं? 83% भाग घेरे हुए हैं। और तीसरे अगर हम हिस्से की बात करें तो केंद्रीय भाग बिल्कुल जो सेंटर में होता है, यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरस का बना होता है। किसका बना है? निकेल व फेरस का बना होता है। ठीक है, और पृथ्वी में जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते हैं 30 मीटर प्रति गहराई में जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, और पृथ्वी के जो बिल्कुल केंद्र में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें केंद्रीय भाग जो है, कोर वाला जो भाग है, इसमें सभी चीजें कैसे प्लास्टिड और लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 5 ईयर प्लान के बारे में तो सुना ही होगा आप सभी ने। ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है यह किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस, हेरोड डोमर, डीआर गाडगिल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराड डमर मॉडल पर आधारित थी। अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या और अन्य फैक्ट हो सकते हैं, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1951 से 1956, यानी कि यह भारत की फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, यानी कि मेन फोकस जो रखा गया एग्रीकल्चर पर रखा गया। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चालू की गईं, जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। यानी कि इस ये जो 5 ईयर प्लान था इसका मुख्य यानी कि मेन एम क्या रखा गया? तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि मोरल ड्यूटी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। आपको पता होगा हमारा भारत का जो संविधान है यह कई संविधानों से मिलकर बना है, यानी कि हमारे संविधान में कई विदेशी स्रोत हैं, यानी कि कई संविधान हैं जिनसे कुछ ना कुछ लिया गया और भारत का संविधान निर्मित किया गया। और हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए तो जानते हैं कुछ और क्या क्या किन देशों से क्या क्या लिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट जैसे कहते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने की विधि, और वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सभी चीजें ली गई हैं यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। और आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी हंगर्स के नाम से, ठीक है, आप वहां से ये डाउनलोड कर लिया करो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, डायरेक्ट आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये चीजें कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन के संविधान से।
आयरलैंड, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जर्मनी से लिए गए आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान। ये सभी चीजें ली गई अन्य अन्य देशों के संविधानों से। और भी है, ठीक है, जिनको आगे चल के जैसे जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें हम कवर करते हुए जाएंगे। अगला बात कर रहे हैं रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी, हेनरी ड्यूरेंट, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने की। किसने की? हेनरी ड्यूरेंट। रेड क्रॉस से रिलेटेड और क्या फैक्ट हैं, चलिए जानते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई। इसके मुख्यालय की यानी कि हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल का शांति क्षेत्र का पुरस्कार मिला हुआ है। यानी कि मैं अगर ये कहूं कि शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार किसको मिला है, तो 3 बार वर्ल्ड में फर्स्ट ये एक ऐसी संस्था है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है 1917 में मिला, 1944 में मिला और 1963 में मिला है। और 2 बार नोबेल पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। ठीक है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अभी 8 मई आने वाला है, तो उस दिन कौन सा डे मनाया जाएगा? तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है रेड क्रॉस का? तो युद्ध या कहीं कहीं पर कोई भी आपदा आ जाती है, उस समय में लोगों को जो परेशानियां आ रही होती हैं उनको फर्स्ट एड देना, उनकी सहायता करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। चलिए, तो ये पूरे टोटल क्वेश्चंस थे इस वीडियो के अंदर। हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एक दूसरे से लिंक करा के याद कराया जाए आपको। ठीक है। फिर भी और क्या बेहतर किया जा सकता है, आप ये भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन रहा आपके लिए जिसका जवाब आपको देना है। वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ाए जाते हैं? यानी कि आपको पता होगा कि हमारा जो वायुमंडल है इसमें कई परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि इन सभी मंडलों में से ऐसी कौन सी परत है जिसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।